Hello friends, good evening. My name is Mohammad Minhaz and you are watching my YouTube channel Minhaz Online Academy. So friend, आज हम लोग उर्दू का क्लास शुरू कर रहे हैं और ये क्लास जो है लगातार आपकी चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम है, तब तक मैं आपको उर्दू का सारा टॉपिक कवर करवा दूंगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक। तो आप जो है मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और आज से ही उर्दू पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आज उर्दू देखिए, उर्दू जो है एग्ज़ाम में अच्छा वेटेज रखता है। अगर उर्दू में आप अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका ओवरऑल परसेंटेज जो है काफ़ी अच्छा जाएगा। तो उर्दू को जो है मिस नहीं करना है, उर्दू को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप जो है उर्दू जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, आज जो है हमने एक टॉपिक जो उर्दू क्लास 10th दरक्सा बुक से जो फर्स्ट चैप्टर है हम्द, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा और एक एक चीज़ आपको दम क्लियर कट आपको समझा दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो मैंने लिया है वो है शबनम कमाली। ये शबनम कमाली, आप राइटर का नाम है शबनम कमाली और जो लिखा हुआ है इनका ये पोयम वो है हम्द। तो हम्द के जो राइटर है वो शबनम कमाली है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हम्द खुदाए अज़वजल की तख्लीक किसने की है, और वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से आपको एक ऑप्शन टिक आउट करना है, तब आप जो है उस आंसर का सही जवाब दे सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो आप अगर इस सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका एक ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा क्लास 10th उर्दू का फर्स्ट चैप्टर से, क्योंकि मैंने जो है बुक का निचोड़ निकाल कर आपके सामने बुलेट पॉइंट्स रख दिया है। आपको करना कुछ नहीं है, जहां जहां पे मैंने रेड से लिखा है बस उसको आपको भी जो है रेड से आपको लिख देना है। तो ये आपका जो फॉर्मेट है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन कहिए या इसका आंसर दोनों इसी में छिपा हुआ है। ये सब्जेक्टिव का भी काम करेगा और ऑब्जेक्टिव का भी काम करेगा, तो दोनों में जो है आपको ये काम आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि फर्स्ट जो है पॉइंट वो है शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। कहाँ से है? तो बिहार से है। तो ये आपको याद कर लेना है और कॉपी में लिख कर याद करना है। ऐसे नहीं कि बस वीडियो देखा और उसको स्किप कर देना है। इसको कॉपी में लिखिए और हर एक चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसे देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा पॉइंट है शबनम कमाली का असल नाम। तो शबनम कमाली का जो असल नाम था वो क्या था? मुस्तफ़ा रजा। शबनम कमाली की पैदाइश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई है ना। एग्जाम में पूछेगा कि शबनम कमाली की पैदाइश जो है कहाँ हुई, तो आपको याद रखना है कि उनकी पैदाइश जो है सीतामढ़ी में हुई। और कब हुई? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर फोर्थ पॉइंट पे देखिए आप, शबनम कमाली ने कई शायरी मजमूए लिखे हैं। एग्जाम में जो है आपको किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, एकदम डीप स्टडी अगर आप करते हैं तभी जो है आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लग सकता है। अगर ऊपर ऊपर से पढ़कर निकल जाइएगा तो एक क्वेश्चन भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए सारा चीज़ मैंने यहाँ पर आपको दम प्रोवाइड करवा दिया अपने तरीके से, अपने अंदाज में, कि आपको जो है बेहतरीन रिजल्ट आया आपका उर्दू का। तो देखिए, शबनम कमाली ने कई शायरी मजमूए लिखे हैं जिनमें अनवारे अकीदत, ये देखिएगा अनवारे अकीदत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़ियाए अकीदत, सारा चीज़ को आपको याद रखना है, फिरदौश अकीदत, सोहबाए अकीदत शामिल है। तो ये सारा चीज़ आपको जो है याद रखना है। जहाँ जहाँ मैं रेड पेन से लिखा हूँ उसको आपको हाईलाइट करके अपने कॉपी में लिखना है।
अब देखिए फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, हमदे खुदाए अज़वजल शबनम कमाली की तख्लीक है। एग्जाम में दो तरह से इस तरह क्वेश्चन पूछता है। पहला तो ये पूछेगा कि हमद को किसने लिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि हमद जो है वो शबनम कमाली ने लिखी है। और फिर एग्जाम में इसका अल्टरनेट उल्टा से भी पूछ सकता है कि शबनम कमाली ने क्या लिखे हैं शबनम कमाली, तो आप कहेंगे कि शबनम कमाली ने हमद खुदाए अज़वजल जो है वो लिखा है। तो ये आप जो है फिफ्थ नंबर देख लिए। उसी तरह सिक्स नंबर है, शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा, ये क्वेश्चन जो है बहुत डीप से पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन कि शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा कहाँ बिताया है, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको जो है सारे ऑप्शन को टिक आउट नहीं करना, देख कर करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो शबनम कमाली ने बेशतर हिस्सा किस चीज़ में सर्व किया है, तो तबलीग इस्लामी में। तबलीग इस्लामी का मतलब होता है कि इस्लाम को फैलाने में, यानी कि दिन की बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो काम किया जाता है उसे तबलीग कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है इस्लाम को फैलाने में सर्व किया है। तो आप इसको जो है देखकर और बुक से भी आप पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा। लेकिन बुक में बहुत सा पॉइंट छूट जाता है पढ़ने से कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए मैं जो बुलेट पॉइंट्स है वो आपको जो है प्रोवाइड करा दिया हूं, और इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। आप एक बार इसको पढ़कर और आप जो है गाइड या आपके पास जो भी सेट प्रैक्टिस हो वो आप इससे पढ़कर उससे सेट प्रैक्टिस कीजिए, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। चलिए यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट मुख्तसर तरीन सवालात। तो मुख्तसर तरीन सवालात के लिए हम लोग देखते हैं कि मैंने आपके लिए जो है बनाया है। चलिए देखिए अब आ गया मुख्तसर तरीन सवालात। देखिए सबसे पहला सवाल आपका आ गया, ये मैंने खुद से जो है बनाया है आपके लिए, और बेहतरीन जो असल जो वर्ड्स होते हैं उर्दू के, जो मैंने खुद से जो है टाइप करके आपके लिए बनाया है। ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपको आप हर जगह देखेंगे तो टफ अल्फाज यूज़ किया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोग देखे होंगे कि एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, जब पेपर आपको मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि अपने अल्फाज में ही आंसर दें। ये नहीं कि जो बुक में छपा हुआ है उसको रट लिए या गाइड से रट कर दे दिए। कभी कभी एग्जामिनर वो भी चेक करता है। तो ये देखिए मैंने आपके लिए एकदम जिसको बोलते हैं सरल, जिसको बोलते हैं एकदम सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। तो पहला क्वेश्चन है, शबनम कमाली की पैदाइश, शबनम कमाली की कब पैदा हुए? तो जवाब इसका है शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। आपको पूरा लिखना है, ये नहीं कि शबनम कमाली कब पैदा हुए तो आप 22 जुलाई 1938 ईस्वी लिखकर छोड़ देंगे। अगर वैसे लिखेंगे तो नंबर आपका पूरा नहीं मिलेगा। अगर आपको नंबर पूरा चाहिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स चाहिए, तो आपको पूरा बतौर इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। दूसरा क्वेश्चन है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो जवाब है शबनम कमाली पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए। उसी तरह थर्ड नंबर है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन दरक्षा बुक में एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ कि इंतकाल कब हुआ है ना। तो ये मैंने रिसर्च कर और सी बुक पढ़कर मैंने निकाला है। तो शबनम कमाली का इंतकाल 2006 ईस्वी को हुआ। कायनात की तख्लीक किसने की है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कायनात की तख्लीक किसने की है? तो जवाब है कायनात की तख्लीक अल्लाह अज़्ज़ वजल ने की है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को बनाया है, और हमारा खालिक है, हमारा रब है। हम लोगों को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह अज़्ज़ वजल है। और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करने वाला अल्लाह अज़्ज़ वजल ही है। और दुनिया में आप जितनी चीज़ें देख रहे हैं, पेड़ पौधे, सारे चीज़ जो है अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक की हुई है।
तो ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, आपको पूरा अच्छे तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद कर लेना और एग्जाम में एकदम धुआंधार प्रैक्टिस करके जाना और दम छोड़ना नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अब देखिए मुख्तसर सवालात है ना, ये सब सवाल और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब सवाल कभी कभी 5 नंबर वाला मत दे देता है ना, 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपको डाल सकता है और 2 नंबर में भी डाल सकता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा मुख्तसर सवालात को। तो देखिए पहला है मुख्तसर सवालात आपका, देखिए पहला मुख्तसर सवालात है हम किसे कहते हैं 5 जुमलों में लिखें, है ना, हम किसे कहते हैं 5 जुमलों में लिखें। तो आपको इसी फॉर्मेट से जो है आपको एग्जाम में लिखना है। हमद की तारीफ, हमद वो कलाम है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व बड़ाई बयान की जाती है, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ों और हम्दो सना जिसमें बयान की जाती है उसे हमद कहते हैं। हम सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है, इसमें इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है। हम्द पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और ईमान मजबूत होता है ना। कितने बेहतरीन तरीके से जो है आंसर लिखा हुआ है और यही आंसर आपको एग्जाम में भी जो है लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्द मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है ना, हम्द मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है। तो देखिए हम्द वो कलाम है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बड़ाई की जाए और शुक्र बयान किया जाता है। हम सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस होती है। अब देखिए मनक़बत वो कलाम है जिसमें किसी बुजुर्ग, वली या अहले बैत की तारीफ व फ़ज़ाइल बयान की जाए तो उसे मनक़बत कहते हैं, है ना। जो बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, है ना, उनकी तारीफ बयान की जाती है। तो मनक़बत जो है लिखाता है किनके बारे में, तो बुजुर्गाने दीन के बारे में, है ना। तो आपको इसी तरीके से लिखना है कि मनक़बत जो है वो बुजुर्गाने दीन के लिए लिखी जाती है। अहले बैत मतलब जो नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल में से है, उनके औलाद में से है, तो उन्हीं को अहले बैत कहा जाता है। तो उनकी तारीफ अगर हम लोग लिखते हैं तो वो मनक़बत में शुमार होती है। तीसरा है कसीदा। कसीदा एक लंबी नज़्म होती है जो किसी शख्सियत की तारीफ, मदा या किसी ख़ास मौजू पर लिखी जाती है। अक्सर बादशाहों या बड़े लोगों की तारीफ में लिखा जाता है ना। जैसे बहुत से बादशाह गुजरे हैं तो उनके बारे में जो चीज़ भी लिखा जाता है उनके बारे में कि वो क्या हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया, उनकी क्या क्या क्वालिटी है, तो उनके बारे में जो चीज़ लिखाता है वो क्या लिखाता है, कसीदा में लिखाता है। तो ये आपका जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है शबनम कमाली की 3 शायरी मजमूए के नाम बताएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। शबनम कमाली के मशहूर शायरी मजमूए में अनवार अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत और रियाज़ अक़ीदत शामिल है। 3 शायरी मजमूआ आपको दिया हुआ है, अनवार अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत और रियाज़ अक़ीदत शामिल है। 4th नंबर क्वेश्चन है हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है ना। तो हम्द वो कलाम है जिसमें सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ बड़ाई बयान की जाए और नात वो कलाम है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और उनकी औसाफ बयान की जाती है ना, उनके औसाफ बयान की जाती है, उसे क्या कहते हैं, नात कहते हैं। तो ये रहा आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुख्तसर सवालात का। आप जो है इसको अपने कॉपी में लिख लें और लिख कर इसको याद करें और याद करने के बाद आप जो है इसको प्रैक्टिस करते रहिए, सारा जो है आपका कवर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह जो है आपको डेली एक एक कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आप उसको देखिए और देखने के बाद उसको अपने प्रैक्टिस में लाइए और तैयारी बिल्कुल एकदम जम कर कीजिए, क्योंकि उर्दू का जो है काफ़ी ज़्यादा वेटेज एग्ज़ाम में है। 100 नंबर का मार्क्स 100 मार्क्स का है, उसमें आपको 80, 85, 90 नंबर लाना है, तो आपको उर्दू पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।